गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं और दोनों टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट हैं। दो टॉपिक है। पहले टॉपिक का नाम है एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की, उनके आयनिक सोल्ट की सोल्यूबिलिटी। आयनिक सोल्ट चाहे उसके क्लोराइड है, चाहे हाइड्रोक्साइड है, चाहे फ्लोराइड है, चाहे बाइकार्बोनेट है, कार्बोनेट है, नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, सल्फेट है, सल्फाइड है, व्हाटएवर, उनकी सोल्यूबिलिटी को आज हम देखेंगे। सिर्फ एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो आपके सिलेबस में गिवन है। फैक्टर, सबसे पहले फैक्टर सोल्यूबिलिटी क्या होती है। कोई भी सोल्ट अगर किसी सोलवेंट में सोल्यूबल होता है तो दो फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, दो फैक्टर लगते हैं। पहले फैक्टर का नाम है हाइड्रेशन एनर्जी, सॉरी लेटाइस एनर्जी। पहले पढ़ लेते हैं लेटाइस एनर्जी। लेटाइस एनर्जी क्या होता है, आप क्रिस्टल लेटाइस को जानते हो। जैसे सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल लेटाइस होता है जिसमें एक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से सराउंडेड रहता है और हर क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन से सराउंडेड रहकर एक क्रिस्टल लेटाइस यानी क्रिस्टल बनाता है। क्रिस्टल और लेटाइस एक ही बात है। तो द एनर्जी, जब क्रिस्टल लेटाइस बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। जब भी कोई सिस्टम बनता है केमिस्ट्री में तो एनर्जी रिलीज होती है। तो हम क्या बात करेंगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल क्रिस्टल लेटाइस इज फॉर्म्ड फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। एटम और आयन से जब लेटाइस बनता है तब एक एनर्जी रिलीज होती है, उसको लेटाइस एनर्जी कहते हैं। इस एनर्जी को लेटाइस एनर्जी कहते हैं। सेकंड हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्यों लिया, क्योंकि हम आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं और आयनिक सोल्ट की बात कर रहे हैं। आयनिक सोल्ट पोलर होते हैं, प्लस माइनस होते हैं, तो वाटर भी पोलर सॉल्वेंट है तो वाटर लिए, इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी लिए। अगर वाटर नहीं होता कोई और सॉल्वेंट होता तो सोल्वेशन एनर्जी लेते। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, जब आयनिक कंपाउंड को वाटर में डाला जाता है तो वो टूट जाता है कैटाइन और एनाइन में। तो क्या होता है, जैसे कैटाइन है, जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं तो कैल्शियम आयन है, कैल्शियम आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वाटर के मॉलिक्यूल इसके चारों ओर ऐसे अरेंज हो जाते हैं कि नेगेटिव चार्ज, वाटर का नेगेटिव चार्ज यानी ऑक्सीजन उसके चारों ओर अरेंज हो जाता है। इन द सेम वे कार्बोनेट आयन CO3-2 इस पे माइनस चार्ज है तो वाटर के पॉजिटिव चार्ज वाला पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन के ऊपर होता है, ऐसे अरेंज हो जाता है कि हाइड्रोजन उसके पास पास रहें। तो वाटर मॉलिक्यूल के को कैटाइन और एनाइन द्वारा सराउंडेड करने को हाइड्रेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में जो एनर्जी निकलती है उसको हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। अब मान लो कोई साल्ट है, अब वो सॉल्ट पानी में डाला, वो डिसॉल्व होगा या नहीं होगा, इन दोनों एनर्जी की अमाउंट पे डिपेंड करता है। अगर लेटाइस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेटाइस एनर्जी ज़्यादा है तो वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा। फिर उसको तोड़ने के लिए आपको या तो स्टीयर करना पड़ेगा या हीट देकर, एनर्जी देकर उस लेटाइस को तोड़ना पड़ेगा। तो लेटाइस एनर्जी अगर ज़्यादा है तो पानी में जल्दी नहीं घुलेगा, अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है तो पानी में जल्दी सोल्यूबल हो जाएगा। तो हम आप सोल्यूबिलिटी ही स्टडी करेंगे। अब देखिए हम ब्लॉक की बात कर रहे हैं, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में क्या होता है, टॉप टू बॉटम आते हैं तो रेडियस इंक्रीज होती है, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो लेटाइस वीक हो जाएगा, लेटाइस जल्दी टूट जाएगा, लेटाइस एनर्जी कम हो जाएगी, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, ग्रुप में रेडियस के बढ़ने से लेटाइस एनर्जी कम, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज, क्योंकि लेटाइस टूट जाएगा। इन द अदर वे टॉप टू बॉटम जब आते हैं तो रेडियस बढ़ती है, रेडियस बढ़ती है तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है। क्यों, साइज जितना बढ़ेगा वाटर मॉलिक्यूल उतने अच्छा सराउंडेड नहीं कर पाएंगे, हाइड्रेशन एनर्जी की अमाउंट कम हो जाएगी और हाइड्रेशन एनर्जी की अमाउंट कम होगी तो क्या हो जाएगा, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो लेटाइस एनर्जी कम होगी तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी, हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी। ये तो था थ्योरी। अब इसको विद एग्जांपल शॉर्टकट हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से आयंस गिवन हो तो हम डायरेक्ट बता देंगे कि ये ग्रुप में बढ़ती है या घटती है। तो लेटाइस एनर्जी ग्रुप में बढ़ती है और हाइड्रेशन एनर्जी ग्रुप में घटती है, कम होती है, डिक्रीज होती है। अब देखिए आपको शॉर्टकट में याद करना है। अगर फर्स्ट ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड और फ्लोराइड्स, अगर ये चार गिवन है फर्स्ट ग्रुप के,
तब आप लेटाइस एनर्जी को कंसीडर करेंगे। कौन सी करेंगे? लेटाइस एनर्जी को कंसीडर करेंगे। कंसीडर कौन सी करेंगे? लेटाइस एनर्जी। यानी अगर ये चारों सोल्ट गिवन है तो ग्रुप में लेटाइस एनर्जी क्या होती है? कम होती है और सोल्युबिलिटी बढ़ती है, तो ग्रुप में सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये गिवन है, फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप के हाइड्रोक्साइड है, ग्रुप में क्या हो रहा है? सोल्युबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि लेटाइस एनर्जी कम हो रही है। लेटाइस एनर्जी को कंसीडर करेंगे। अगर सेकेंड ग्रुप प्रेजेंट है और उसका हाइड्रोक्साइड गिवन है, सेकेंड ग्रुप का हाइड्रोक्साइड गिवन है, तब भी लेटाइस एनर्जी देखेंगे। इसके अलावा फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप का कोई भी आयन गिवन हो, कार्बोनेट, आपका सल्फेट, सल्फाइड, नाइट्रेट, नाइट्राइड, क्लोराइड, व्हाटएवर जो गिवन है, सब में क्या देखेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी देखेंगे। और ग्रुप में हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? कम होती है, सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। जैसे सेकंड ग्रुप का एक एग्जांपल देख लीजिए, बेरिलियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ये ग्रुप के नाइट्रेट है, तो उसमें सोल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज, क्योंकि हमने क्या कंसीडर किया है? हाइड्रेशन एनर्जी। आपको सिर्फ ये 3 लाइनें याद रखनी है कि फर्स्ट ग्रुप का अगर है कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड और क्लोराइड, तो लेटाइस एनर्जी देखेंगे। सेकेंड ग्रुप का हाइड्रोक्साइड है, लेटाइस एनर्जी देखेंगे। उसके अलावा कुछ भी गिवन है, सब में क्या देखेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी। लेटाइस एनर्जी ग्रुप में इंक्रीज होती है, सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, हाइड्रेशन एनर्जी ग्रुप में डिक्रीज होती है, तो क्या हो जाएगा? आपका सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये आपका सोल्युबिलिटी का एक टॉपिक हो गया है। इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन के अंदर ऐसे गिवन होता है, सीरीज गिवन होती है, ऑर्डर गिवन होता है, सोल्युबिलिटी पूछ लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के आयनिक सोल्ट का सोल्युबिलिटी वाटर के। सेकंड टॉपिक शुरू करते हैं। सेकंड टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत काम आएगा। पहले हम पढ़ चुके हैं, शायद आपको याद होगा, पहले हम इसको थोड़ा सा पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर के अंदर। क्या था? जब टॉपिक का नाम है बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग को पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं। इसकी 3 मेन प्रॉपर्टीज है, 3 मेन कंडीशन कह दीजिए, प्रॉपर्टीज कह दीजिए। फर्स्ट है, इसको ये स्पेशल टाइप का रेजोनेंस कहलाता है। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस। ये रेजोनेंस का टाइप है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और कुछ भी नहीं होता है, एक एटम से नियरेस्ट दूसरे एटम पर। सेकंड, ये इफेक्टिव कब होगा बैक बॉन्डिंग? इसके 3 है रीजन। वन एटम, एक एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, उसके साथ वाले एटम के पास ब्लैंक p या d ऑर्बिटल होना चाहिए जिसमें वो अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा। पहली कंडीशन, एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, उसके पास वाले एटम के पास ब्लैंक ऑर्बिटल, p का हो या d का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों एटम में से एक एटम सेकंड पीरियड का होना बहुत जरूरी है। अगर सेकंड पीरियड का नहीं है तो हम बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकते, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेकंड पीरियड वाले पास मेजरली होते हैं। बाद में अगर पी ब्लॉक में जाते हैं, ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, तो आपने शायद इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा होगा, वो फिर इलेक्ट्रॉन गिवन टेंडेंसी कम हो जाती है। एक सेकंड पीरियड का होना जरूरी है। ये तो हमारे की कंडीशंस, ये हो गया। अब बैक बॉन्डिंग होता क्या है?